भारत में आज भी लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चों को एक अच्छी ट्यूशन और एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिला सके। ऐसे में आज हमारी मौजूदगी है प्रयागराज के मंसूराबाद में, और आज हमारे साथ एक खास व्यक्ति मौजूद हैं। बच्चे प्यार से इनको राजा सर बुलाते हैं, और ये एक ऐसा दान कर रहे हैं जो हमारे धर्मशास्त्रों में जिसे महादान बताया गया है, शिक्षा का दान। ये ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके माँ बाप अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। तो ऐसे में आज नए वर्ष पर अपने बच्चों के साथ आप देख सकते हैं, साथी कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाने का प्रयास करें कि ये बच्चे हैं, राजा सर के स्टूडेंट हैं, और साथ ही साथ इस क्षेत्र के गणमान्य लोग नए वर्ष का सेलिब्रेट किया जा रहा है। राजा सर, आपका स्वागत है, और आज हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है कि आप जैसे लोगों से मुलाकात हुई जो समाज में शिक्षा का दान कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आपकी कोचिंग हो सिंगवेरपुर धाम के बगल, जिला प्रयागराज, मंसूराबाद बाईपास के बगल पड़ता है। यह कोचिंग लगभग 1 साल हो गया चलाते हुए। इस कोचिंग का खर्चा लगभग 30,000 के आसपास है, जिसकी भरपाई अगर हम सुबह से उठते हैं 6 बजे से क्लास लेते हैं तो 6 से पढ़ाते हैं 1:20 तक। फिर 1:20 से यहाँ भाग जाते हैं अपने कोचिंग में, क्योंकि हमारी कोचिंग 1:30 बजे की है। फिर 1:30 से पढ़ाते हैं यहाँ 5 बजे तक। 5 बजे के बाद होम ट्यूशन रहता है 10 बजे रात तक। उसके बाद जाके घर पहुँचते हैं। कितने बच्चे, किस क्लास के बच्चे, मतलब 1 से लेकर किस क्लास तक आप बच्चों को पढ़ाते हैं? 9, 10, 11, 12। अच्छा, ये मन में क्यों ख्याल आता? कोचिंग हो, हॉस्पिटल हो, आज व्यवसाय बन गया है, लोग पैसा कमाना चाहते हैं, मुफ्त में कुछ नहीं देना चाहे। आपके मन में कैसे ख्याल आया? इसका केवल एक ही उद्देश्य है, जो शिक्षा का स्तर है थोड़ा अच्छा हो। पैसा अगर पहला काम जो टीचर होते हैं उनका मेन मकसद होता है पैसा कमाना। अगर पैसा कमाने के उद्देश्य से कोचिंग खोले हैं तो पैसा ही कमाएंगे, शिक्षा पे, पढ़ाई पे जोर नहीं दे पाएंगे। तो अगर उनके मन में ये है कि अगर हमको पैसा नहीं कमाना है, केवल बच्चों की भविष्य की चिंता करना है, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है, तो हो सकता है कि वो आप बहुत बेटर बच्चों को पढ़ा सकें और अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। बिहार में खान सर मशहूर हैं, तो क्या राजा सर आपने अपना नाम स्वयं रखा या बच्चों ने प्यार से दे दिया? नहीं, हमारा नाम राजा यादव है, तो पढ़ाते हैं तो सर लग गया, राजा सर हो गया। कोचिंग में जो स्मार्ट क्लास आप चलाते हैं, कितने और टीचर हैं? टीचर यहाँ हमको लेकर के 8 लोग हैं। जी। तो आज आपके क्षेत्र के गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, नया वर्ष मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम सब लोग से यही कहेंगे कि केवल आप लोग जैसे मान लीजिए कोई कार्यक्रम होता है तो आप ज़रूर आएँ और हौसला बढ़ाएं, ताकि हमें मतलब एक मोटिवेट मिलेगा थी। क्योंकि कोचिंग चलाना बहुत आसान बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोग पैसा लेके चला रहे हैं तभी कोचिंग बंद हो जा रही है। हम तो फ्री में चला रहे हैं। राजा सर, जो कोचिंग आप स्मार्ट क्लास चला रहे हैं मुफ्त में, खर्च कितना आ रहा है मंथली? क्योंकि जो आप मान लीजिए फ्री में जो है बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन जो टीचर आते हैं वो फ्री में तो आते नहीं हैं, उनको क्या देते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, और इसकी भरपाई कहाँ से करते हैं? इस कोचिंग का खर्चा लगभग 30,000 है। 25,000 तो ये आपका टीचर के देने को हो गया। 5,000 ये रूम का रेंट है यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं, क्योंकि हमारा घर अंदर साइड है, उपाध्याय का पूरा जी। तो वही सुबह मतलब जब 6 बजे हमारा क्लास लग जाता है, सुबह स्कूल के पहले 2 कोचिंग पढ़ा चुके होते हैं, एक पियरी, एक लाल गोपालगंज। उसके बाद फिर स्कूल शुरू होता है, फिर अपनी कोचिंग 1:30 बजे आते हैं। उसके बाद अपनी कोचिंग 5 बजे के बाद निकलते हैं तो हम ट्यूशन रहता है, तो वहाँ से पढ़ा के 30,000 इकट्ठा हो जाता है। भविष्य की क्या योजना है, आगे क्या करना चाहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में? आप क्या करना चाहेंगे अपने लिए, कुछ बनना चाहेंगे? नहीं, बनना तो यही है कि पहला काम तो अपनी कोचिंग को हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ले जाएंगे, बहुत ही जल्द ले जाएंगे। मतलब आपका जो प्रयास है जी, लाखों बच्चे, जी, लाखों बच्चे फ्री पढ़ा सकें हम, उन्हें मिलेगा इसका लाभ। जी। दाढ़ी मोछा या बाल रखने का कारण भी यही है क्या कि कोचिंग जब तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक न पहुंच जाए तब तक दाढ़ी बाल नहीं कटेगा। संकल्प है? संकल्प है ये। चलिए,
बहुत ही महान कार्य। देश में ऐसे लोग अगर आ जाएं तो आज भी लाखों की संख्या में इस देश में ऐसे बच्चे हैं जो जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है, या तो उनके माँ बाप जागरूक नहीं हैं, क्योंकि सरकारें स्कीम तो चला रही हैं लेकिन माँ बाप की जागरूकता की वजह से वो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन राजा सर के लिए हमारी तरफ से शुभकामना, और जो संकल्प है वो पूरा हो, ईश्वर करे पूरा करे, क्योंकि इनका संकल्प जब पूरा होगा तो लाखों बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे निकलकर इस स्मार्ट क्लासेस। अब कुछ अतिथि हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि नया वर्ष है और नए वर्ष पर आई हैं यहाँ की जिला पंचायत सदस्य हैं। स्वागत है आपका। नाम क्या है? बबली यादव। आप एक महिला हैं, शिक्षा कितना जरूरी है बताएंगी कुछ? शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, और जो ये भैया कर रहे हैं वो तो बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी फ्री में ज्ञान देना कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन वो फ्री में ज्ञान दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत भैया का धन्यवाद कि बच्चों को, और बच्चों के लिए यही कहना है कि बच्चों भैया का बहुत बहुत सम्मान करें, क्योंकि ऐसे टीचर मिलने वाले हैं नहीं। पैसे दे के भी आजकल कोई अपना ज्ञान नहीं देना चाहता है, लेकिन वो फ्री में ही बांट रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप एक जनप्रतिनिधि हैं। जी, जी, जी। तो ऐसे में कोई एक अकेला संघर्ष कर रहा है जी आर्थिक सहयोग अगर किसी तरह से हो सके तो? जी, पूरी तरीके से पूरा सहयोग है। जो भैया बताएंगे वो हम पूरी तरीके से सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। और रही बात सहयोग की, तो ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ होगा, उसी पे है। और भैया लोग के साथ हम बराबर हैं। नए वर्ष पर आई हैं तो बच्चों को आज क्या खिलाएंगे? आपकी तरफ से क्या है? बच्चे जो कह देंगे वो खिला देंगे। चलिए जी, धन्यवाद आपको। सर आपका नाम? जी, मैं सुधांशु मिश्रा, सिंहपुर धाम। मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे शिक्षा को लेकर? देखिए, आज के समय में शिक्षा बड़ा दान कुछ हो ही नहीं सकता है। लोग दान करते हैं, मैं तो देखता हूँ जैसे एक दहेज दान नहीं है, तो जैसे दहेज है, तो मैं ये तो कहूँगा राजा सर से मैं पहले से जुड़ा हूँ, बहुत दिन से जुड़ा हूँ। इस कोचिंग से बहुत हमारा प्यार है, क्योंकि हमारे कई गांव के, हमारे क्षेत्र के युवा आते हैं, तो उन्होंने हमको बताया, हमको ये जानकारी नहीं थी ना, इन्होंने कभी कहा भाई हमारा प्रचार करिए कि हम फ्री में शिक्षा चला रहे हैं। जब हमको जानकारी हो गया, मैं एक बार यहाँ से गुजरा, मैंने कहा यार ये कोचिंग कौन चला रहा है, बहुत भीड़ है। तो एक मित्र ने बताया कि भैया राजा यादव सर करके आए हुए हैं, एक नए अपने क्षेत्र के एक ऐसे इंसान है जो निःशुल्क शिक्षा कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार इस इंसान से मिलना चाहिए। तो जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा भैया, हमने कहा हम लोग क्या सहयोग कर सकते हैं? उन्होंने कहा भैया जब भी आप हम लोग कोई कार्यक्रम करें, केवल आप मनोबल बढ़ाने के लिए आप आ जाइए, और जब सहयोग रहेगा हम बताएंगे। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इनके विद्यालय और इस कोचिंग के माध्यम जितने स्टाफ हैं, और आपके इस न्यूज़ के माध्यम से, कि इस आवाज़ को उस लेवल तक उठाइए, क्योंकि होता क्या ना, ग्रामीण में आवाज़ें बहुत दब के रह जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो ये मीडिया टीम पूरी आई, मैं सबसे पहले स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं, और साथ में एक आग्रह एवं निवेदन करना चाहता हूं कि इस आवाज़ को इस क्षेत्र के बड़े बड़े नेताओं के पास जाना चाहिए, यहाँ के विधायक के पास जाना चाहिए, मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए, प्रधानमंत्री के पास भी जाना चाहिए। और ऐसे राजा यादव जो आज युवाओं के एक प्रेरणा बन रहे हैं, मैं चाहूँगा इनको एक होता नहीं कि जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा सम्मान किया जाता है, प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मान किया जाता है, या मुख्यमंत्री द्वारा जी सम्मान किया जाता है, तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि एक सम्मान राजा यादव को मिलना चाहिए। आपको सर आपका नाम? सीलू शुक्ला, आनापुर से। क्या कहना चाहेंगे राजा सर का जो प्रयास है इसके विषय में? अब राजा सर के लिए तो जो भी बात कही जाए वो कम है। जहाँ इस समय आज समाज में शिक्षा एक व्यवसाय बन चुका है, लोग तरह तरह की फीस रखते हैं बच्चों को, जो माँ बाप दे नहीं पाते, उसके बाद भी उस स्तर की शिक्षा उनको नहीं मिल पाती। और आप निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किए हैं, आपको कोट कोट धन्यवाद। और जो भी जैसे भी सहयोग हम लोगों से चाहिए आपको, आप निसंकोच बताइएगा, हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे राजा सर की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां। उनके सपने को साकार कर रहे हैं प्रयागराज के मंसूराबाद के निवासी राजा सर। आप देख सकते हैं, क्योंकि बच्चियां लाइन में बैठी हुई हैं, कुछ बच्ची हैं। क्या नाम है बेटा? आयुषी यादव। किस क्लास में हो? 12th में। कब से आप स्मार्ट क्लास का लाभ ले रही हैं? यस सर, ले लें। आपका नाम बेटा? प्रिया यादव। जी, थोड़ा सा आप कैमरे की तरफ।
ये बताइए कि किस क्लास में हैं? 12th में। 12th में। राजा सर जो पढ़ाते हैं आप लोग समझ में आता है? यस सर। जी। जी। कैसा लगता है आपके क्षेत्र में? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमारे राजा सर। जी। चलिए, और भी बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मोनी यादव। क्या बनना चाहेंगी? डॉक्टर। डॉक्टर? यस सर। और जो कोचिंग पढ़ाई जा रही है या मान लीजिए आप विद्यालय में, तो कैसा? अच्छा पढ़ाया जा रहा है। जी। आप आएंगी थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम है? आंचल गौतम। जी। पढ़ती हैं किस क्लास में? 11 में। आप भी कोचिंग पढ़ रही हैं? जी। कैसा लगता है इनका प्रयास जो कर रहे हैं राजा सर, कैसा है? जी अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप क्या बनना चाहेंगे? जी इंस्पेक्टर बनना चाहेंगे, पुलिस बनना चाहते हैं। पुलिस में जी। तैयारी कर रही हैं? जी। हाइट वाइट है आपकी? जी हाँ जी, 5 फुट 4 इंच है। कुछ बच्चे हैं, क्या नाम है बेटा? राज यादव। किस क्लास में हैं? 9th में। 9th में। कब से पढ़ रहे हैं आप? हमको हो गया 8 महीना हो गया। यहाँ जो कोचिंग पढ़ाई जाती है कैसा? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आपका नाम? जिगर। जी। किस क्लास में है जिगर जी? अच्छा, नाम बड़ा प्यारा है, किसने रखा? हमारी मम्मी ने। मम्मी ने? क्यों रखा वो जिगर, किस लिए? कभी पूछा आपने? पूछना चाहिए, आज जाके आप सवाल करिएगा क्यों रखा। जी। अच्छा, जो आप पढ़ते हो यहाँ पे, कोचिंग आप भी पढ़ते हो? जी। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या नाम है? श्रेया किशोरवानी। किस क्लास में है? 12th में। कैसा लगता है जो कोचिंग आप भी पढ़ रहे हैं? यस सर। क्या बनना चाहेंगी? सर डॉक्टर। डॉक्टर? यस। तो तैयारी चल रही है यस सर। इंटर के बाद? यस सर। जी। आपका नाम? सिफा फातिमा। किस क्लास में है? क्लास 12th। कब से यहाँ पढ़ रही हैं? 1 साल से। 1 साल से। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता राजा सर का जो प्रयास है कि निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, शिक्षा का दान कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? है। बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, निःशुल्क सेवा देने। चलिए, क्या बनना चाहेंगी? टीचर। टीचर? जी। तो आप सरकारी टीचर बनेंगी या आप कुछ अलग करना चाहेंगी? सरकारी टीचर, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब, मतलब गवर्नमेंट जॉब करेंगी और सरकारी वेतन मिलेगा, आराम से जीवन कटेगा। आप भी कुछ करेंगी बच्चों के लिए? क्योंकि आप तो देखिए, आपको मुफ्त में कोचिंग मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि इस जो आप ग्रहण कर रही हैं इसको और बांटना चाहिए। ज्ञान ऐसा है, जितना बांटोगे कम नहीं होगा, बढ़ेगा। और क्या, मतलब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई ना दी जाए। कोशिश करेंगे कि। क्या नाम है? नीलू यादव। क्या हुआ, आप लोग कैमरा फेस करने में, आजकल तो लड़कियां रील बनाने में बहुत तेज हैं, तो क्या बनना चाहेंगी आप? मैं भी टीचर बनना चाहूँगी सर। टीचर बनना चाहेंगे। अच्छा, इन फ्यूचर अगर टीचर बन गई तो क्या करेंगी? जैसे मतलब सरकारी स्कूलों में अच्छे से बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, उस तरफ भी कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से पढ़ाना चाहिए बच्चों को, अच्छी नहीं पढ़ाई होती सरकारी। कहीं ऐसा ना हो कि आप टीचर बन जाए और उसके बाद आपकी भी सोच जैसे आज के टीचरों की है उस तरह हो जाए तो? इसकी क्या गारंटी है कि मेरी भी सोच उस तरह हो जाएगी? नहीं, सवाल तो करना हमारा काम है, क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है। नहीं होगी। चलिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। कौन? अरे तो हम कैसे चले जाएंगे? आप लोगों ने देखा, हमने तमाम बच्चों से बात की, उन्होंने अपने सपने बताए और जो है राजा सर के सभी लोगों ने तारीफ की, चाहे यहाँ पर आए हुए अतिथि हों या बच्चे हों। और हम भी शुभकामनाएं देंगे कि राजा सर का जो संकल्प है वो जल्द से जल्द पूरा हो, ताकि लाखों बच्चों को इसका लाभ मिल जाए। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं कि जिस तरह से राजा सर एक 25 साल का युवक इस देश के लिए, इस देश के उन बच्चों के लिए जो शिक्षा तो पाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं, उनके जीवन में तमाम समस्याएं हैं, राजा सर उन घरों में उजाला भर रहे हैं जिन घरों में उजाला था ही नहीं। इनके लिए अपनी राय या अपने 2 शब्द जरूर